अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां शेफ़ फैसल तांडी सुपर किचन विद फैसल तमाम बेहतरीन प्रोग्राम धरती टीवी ते हमेशा तव्हांजे लाइ डिफरेंट रेसिपीज़ गॾु हूंदा आहियूं। ऐं ख़मीस जुमो 4 खां 5 बजे हूंदा आहियूं ऑन एयर, ठीकु आहे। ऐं ॿिए ॾींहुं सुबुह जो 7 बजे रिपीट हलंदो, यानी जुमो ऐं छंछरु वारे ॾींहुं सुबुह 7 बजे रिपीट हलंदो आहे। ऐं हिन जे अलावा यूट्यूब ते तव्हांखे प्रोग्राम मिली वेंदो, उते सर्च कंदो किचन विद फैसल धरती टीवी, त उते बि तमामु रेसिपीज़ तव्हांखे अपलोड मिलंदियूं। अॼु मज़ेदार रेसिपी ठाहियूं पिया। भिंडी जो मौसम आहे, भिंडी कॾहिं सुठी ईंदी आहे, कॾहिं पुराणियूं थी वेंदियूं आहिनि, घटि ईंदियूं आहिनि। त जॾहिं सुठो भिंडी जो मौसम अचे थो त हुनमें पोइ सुठी रेसिपीज़ ठाहिण जो दिलि कंदो आहे। हर वक़्तु भाॼी या तरे नथा खाई सघूं, त हीअ तमामु बहितरीनु कुरकुरी भिंडियुनि जो नालो आहे। तमामु बहितरीनु डिफरेंट सी रेसिपी आहे, मज़ेदार। हीअ तव्हांखे ठाहिणु सेखारिया पियो। उनजे अलावा पकोड़ा त असां उहो खाईंदा आहियूं, बरसाति हुजे या सियारे में, या कॾहिं चांवरनि सां गॾु, त पकोड़नि जी भाॼी बि ठहंदी आहे, पकोड़ो का सालन। पकोड़ा असां जीअं फ्राए करे ठाहींदा आहियूं, रमज़ान में खाईंदा आहियूं, या चांवरनि सां अक्सर माण्हू खाईंदा आहिनि, त पकोड़नि जी भाॼी तमामु सुठी ठहंदी आहे। उहो ठाहिणु सेखारियां पियो। हिन में जेके मसाला यूज़ कयूं पिया उहे असां यूज़ कयूं पिया मलका फूड जा तमामु वसी रेंज आहे। ॻाढ़ा मिर्च, हैड, पीठल धाणा, गरम मसालो पाउडर, ऐं हुनजे लाइ कारे मिर्चनि जो पाउडर आहे, चाट मसालो आहे, हिमालयन पिंक सॉल्ट आहे, अदरक थूम जो पेस्ट तमामु बहितरीनु आहे। हुनजे अलावा बिरयानी, कोरमो, अचार गोश्त, कढ़ाई गोश्त, हलीम, निहारी, बाक़ी कबाबनि जी बि काफ़ी सारी में वसी रेंज आहे। दॿे पुठियां सॼो प्रोसेस लिखियो हूंदो आहे, त उतां वठी साई सघो था। चिकन पाउडर या चिकन क्यूब जॾहिं असां फ्लेवर लाइ इस्तेमालु कंदा आहियूं, त सेक कंपनी जो मार्केट में अवेलेबल आहे, इहो वठी सघो था। हिन जा काफ़ी सुठा रिज़ल्ट ईंदा आहिनि, तमामु सुठो हिन जो फ्लेवर ईंदो आहे भाॼियुनि में। हुनजे अलावा पुलाव में, बिरयानी में विझी सघो था। वनीला एसेंस, केवड़ा एसेंस, बिरयानी एसेंस, कोरमा एसेंस, इहे बि तमामु बहितरीनु आहिनि, शीशियुनि में दस्तयाब आहिनि। ऐं हिन जे अलावा काफ़ी सारा फूड कलर्स, काफ़ी सारा फूड फ्लेवर्स बि हिन में मौजूदु आहिनि, ज़ाइका जेको तव्हां केक्स में या फ्रूट्स में विझणु चाहियो पिया। त अॼु की रेसिपी तमामु बहितरीनु ऐं तमामु ईज़ी आहे, त ज़रूरु ट्राई कजो। सियारे में भी सुठी लगंदी आहे ऐं गर्मियुनि में भी सुठी लगंदी है। आज की जो हम रेसिपी बना रहे हैं, डिफरेंट सी रेसिपी है, कुरकुरी भिंडी। भिंडी का अच्छा सीज़न हो तो आप ज़रूर ट्राई किया करें भिंडियों की डिफरेंट सी रेसिपीज़। और उसके साथ हम बना रहे हैं पकोड़ों का सालन। पकोड़े तो अक्सर हम फ्राई करके खाते हैं या कड़ी में डाल रहे होते हैं, तो इसका सालन बनता है बहुत ही मज़ेदार सा, डिफरेंट। चावल के साथ, रोटी के साथ आप खाएं, सर्दियों में आप बना के खा सकती हैं। सुबह रिपीट चलता है 7 बजे प्रोग्राम, जुमेरात और जुम्मा में आपके साथ होता हूँ 4 से 5 किचन विद फैसल में, ठीक है। और उसके साथ हम जो ये रिपीट चलता है जुम्मा और हफ्ता सुबह 7 बजे, और उसके अलावा यूट्यूब पे आप सर्च कर सकती हैं किचन विद फैसल धरती टीवी, तो यहाँ तमाम रेसिपीज़ अपलोड हो जाती हैं, उसको सब्सक्राइब करें। मसाले हम जो यूज़ करते हैं, मलका फूड की वसी रेंज है। लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च है, चाट मसाला है। उसके अलावा भी काफ़ी वसी रेंज है रेसिपीज़ की, तो वो आप ले सकती हैं। बिरयानी, कोरमा, अचार गोश्त, कढ़ाई गोश्त, इस तरह के, हलीम, निहारी है। और उसके अलावा कबाब्स की काफ़ी बड़ी इसमें रेंज है, वो आप ले सकती हैं। चिकन पाउडर हम यूज़ करते हैं, चिकन क्यूब्स यूज़ करते हैं। अब सर्दियाँ आ रही हैं तो उसमें हमें ज़रूरत पड़ती है सूप्स में चिकन पाउडर की, सेक का चिकन पाउडर बहुत ही मज़ेदार। सब्ज़ी में डालें, दाल में डालें, हर चीज़ में फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। सेक के फूड कलर्स हैं इनके, वनीला एसेंस, और उसके अलावा स्ट्रॉबेरी एसेंस है। उसके अलावा इनका बिरयानी एसेंस है, कोरमा एसेंस है, केवड़ा एसेंस है। डिफरेंट किस्म के एसेंस, डिफरेंट किस्म के फ्लेवर्स, डिफरेंट किस्म के फूड्स कलर आपको मिल जाएंगे। आज की रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बना रहे हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे पकोड़ों का मसाला, ठीक है। पकोड़े के लिए हमने क्या लेना है, यहाँ पे बेसन ले लें, 2 कप 3 कप जितना आपको अच्छा लगे बेसन लेंगे। इसमें हमने क्या डालना है, इसमें हमने डालना है साबित धनिया कुटा हुआ 2 खाने के चम्मच या 1.5 खाने का चम्मच डाल दें। कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, अजवाइन आधा चाय का चम्मच। पकोड़ा जब हम खाते हैं तो वो बादी होता है, अजवाइन इसको ख़त्म करती है, बादीपन ख़त्म करती है, ठीक है। तो आधा चाय का चम्मच इसमें डालेंगे हम अजवाइन, और 1 से 1.5 चाय का चम्मच ज़ीरा कूट के डालेंगे। कुटा हुआ धनिया 1.5 खाने का चम्मच या 2 खाने के चम्मच कर लें। कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, अजवाइन आधा चाय का चम्मच, ज़ीरा कुटा हुआ 1 से 1.5 चाय का चम्मच, अजवाइन 1 चाय जो अजवाइन अध चाय जो चमचो, पीठल ॻाढ़ा मिर्च 1 चाय जो चमचो, कुटियल ॻाढ़ा मिर्च 1 चाय जो चमचो, लूणु 1 चाय जो चमचे खां थोरो घटि अध चाय जो चमचो विझिजो। ऐं साबित धाणा कुटियल 1.5 खाइण जो चमचो, ज़ीरो कुटियल विझंदासीं। हिन में 1 खाइण जो चमचो, ज़ीरो 1 खाइण जो चमचो, साबित धाणा कुटियल 1.5 खाइण जो चमचो, ठीकु आहे। अजवाइन अध चाय जो चमचो, पीठल ॻाढ़ा मिर्च विझंदो हिन में 1 चाय जो चमचो। चङी तरह मसाले खे मिक्स कंदासीं। हिन जे बाद असां विझंदासीं सावा मिर्च, सावा धाणा, ठीकु आहे। सावा मिर्च तो बस नथा विझूं, इलाही स्पाइसी थींदा, थोड़ा सा सावा धाणा विझंदासीं। थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया। अच्छी तरह पकोड़ों का मसाला आपने कर दिया मिक्स, ठीक है।
इसको मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी डाल के इसको थोड़ा सा घोल के बनाएंगे। और उसके बाद हमने यहाँ पे चूल्हा ऑन करके ये फ्राइंग पैन या कढ़ाई में आपने बना लेने हैं पकोड़े, बिल्कुल जैसे हम नॉर्मल पकोड़े बनाते हैं उस तरह। प्याज वाले भी बना सकती हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है, फिर वैसे भी पकोड़े का जो सालन होगा उसमें तो प्याज जाएगा। तो इसको गाढ़ा सा हमने पेस्ट बना लेना है। घाटो पेस्ट ठाहींदासीं। पेस्ट ठाहिण खां पोइ असां इनखे फ्राई कंदासीं, ठीकु है। अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करना है, ठीक है। चंगी तरह था इनके मिक्स कर दो। इलाही पतरो भी ना हो जाए, इलाही घाटो भी ना हो। अच्छा, मीठा सोडा नहीं डालेंगे क्योंकि सालन में जाएगा ना, तो पकोड़ा वैसे भी लिक्विड में जाके नरम हो जाता है। अगर हमने सोडा डाला तो पकोड़े फटना शुरू हो जाएंगे। इतना ज़्यादा पतला भी ना हो, इतना ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो, ठीक है। इस तरह का बैटर होना चाहिए, गाढ़ा सा। अब ऑयल का टेम्परेचर देखें, यहाँ पे ऑयल जब हमारा गर्म होना शुरू हो जाएगा फिर हम यहाँ पे पकोड़े फ्राई करना शुरू करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पीस डाल के देखते हैं ऑयल कितना गर्म है। फिर उसके बाद अब सही टेम्परेचर पे आ गया ऑयल। पकोड़ों का बैटर उठाते जाएं और ये चम्मच से इस तरह डालते जाएं, ठीक है। इलाही वॾा पकोड़ा न ठाहिजो, नॉर्मल ठाहिजो, छाकाणि त भाॼी ठाहियूं पिया त पोइ हू पाण में टच थींदा त टुटणु शुरू थी वेंदा आहिनि, ठीकु आहे, बाद में सालन में वञी। बस नॉर्मल साइज़ के पकोड़े इस तरह फ्राई करते जाएं क्योंकि सालन में जाएंगे तो फिर वो टूटना शुरू हो जाते हैं ज़्यादा बड़े बनाएं तो। और सोडा नहीं डालना है अपने, ठीक है, सोडा नहीं डालेंगे। अब ये थोड़े से ये वाले फ्राई हो जाएं तो उसके बाद हम चेंज करेंगे इसका साइड। थोड़ी सी जगह बनती जाए तो और पकोड़े इसमें डालना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये पकोड़ा फ्राई थींदा वञनि पिया, हितां खां खणंदा वञो। सियारे में ही तमामु बहितरीनु रेसिपी आहे। सियारनि में तव्हां ही खाई सघो था, गर्मियुनि में भी खाई सघो था। अच्छे चांवरनि सां गॾु बि भाॼी सुठी लॻंदी, पराठनि सां भी सुठी लॻंदी, मानी सां, कड़क जी मानी सां भी सुठी लॻंदी। जैसे आप सफ़ेद चावल बनाते हैं उसके साथ भी ये बहुत अच्छे लगेंगे। और उसके अलावा आप रोटी के साथ खाएँ, वाइट राइस के साथ खाएँ, नान के साथ खाएं। शोरवे वाला सालन होगा पकोड़ों का, डिफरेंट सा। वैसे जैसे हम कड़ी बनाते हैं ना वो डिफरेंट चीज़ होती है, लेकिन ये थोड़ी डिफरेंट सी चीज़ है, बहुत ही मज़ेदार, आपको डिफरेंट लगेगी बहुत। इसको पलटाना शुरू करते हैं। पकोड़े फ्राई होते जाएंगे तो इसको निकालते जाएंगे, ठीक है। निकालने के बाद साथ ही हम यहाँ पे ग्रेवीज़ की बनाना शुरू करते हैं। हाँ जी, ग्रेवी भी ठाहिण शुरू कयूं था हिते गॾु गॾु, ताकि ॿई कम असांजा गॾु थींदा वञनि। अब यहाँ पे हमने लेनी है कढ़ाई या पतीला ले लें जिसमें आपने बनानी है ग्रेवीज़ की, ठीक है। कढ़ाई ले लें या पतीला ले लें जिसमें आपने ग्रेवी बनानी है। यहाँ पे हम डालेंगे हाफ़ कप कुकिंग ऑयल, एज़ यूजुअल जिससे हम सालन के लिए यूज़ करते हैं। अधु कप कुकिंग ऑयल खणंदासीं, जीअं असां भाॼी जे लाइ इस्तेमालु कंदा आहियूं। आधा कप कुकिंग ऑयल ले लिया। ऑयल जैसे यहाँ पे गर्म होगा तो इसमें हमने क्या डालना है, सबसे पहले प्याज का पेस्ट, ठीक है। इसके जो सालन बनते हैं इसमें प्याज का पेस्ट जाएगा, टमाटर का पेस्ट जाएगा और दही जाएगा। गाढ़ा सा सालन बनेगा। अगर हम प्याज काट के डालेंगे तो वो फिर प्याज अलग से नज़र आ रहा था, फिर उसको आपने बहुत ज़्यादा भूनना पड़ता है। और इसमें प्याज को ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करते, हल्का सा गोल्डन कलर में करना है। और अगर आपके पास पेस्ट बनाना का मसला है, लाइट नहीं है या मशीन का इशू है, फिर आप कद्दूकश करके भी डाल सकती हैं प्याज को, ठीक है। कद्दूकश करके फिर आप वो डाल दें। पानी निचोड़ने की ज़रूरत नहीं क्योंकि कबाब में तो डाल नहीं रहे, हमने सालन में डालना है। पकोड़े जो फ्राई होते जाएंगे इसको निकाल देते हैं, ठीक है। सोडा नहीं डालना है इसमें, दोबारा बता रहा हूँ कि सोडा नहीं जाएगा इन पकौड़ों में। इसको फ्राई करके हम यहाँ रखते हैं। और अब यहाँ पे हमने डालना है प्याज का पेस्ट। ऑयल जब हमारा गर्म हो जाएगा, प्याज का पेस्ट हम 1 कप जितना डाल देंगे, ठीक है। 1 कप बसरन जो पेस्ट नहीं चंदो कवर कर देते ताकि ये अच्छा सा पक जाए, वरना क्या होता है कि पेस्ट है ना पानी वाला, फिर छींटे आते हैं, हाथ भी जलना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर बाकी जो बेसन है इसके आपने पकोड़े डालते जाना है। बस ये पकोड़े बहुत ज़्यादा नहीं बनाएंगे, 2 कप 2.5 कप बेसन का, 1 पाव जितना बेसन आपने यूज़ करना है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आपने बहुत ज़्यादा बनानी है ग्रेवी तो फिर आप 3 कप तक भी बना सकती हैं। शॉर्ट ब्रेक पे जा रहे हैं, जब तक यहाँ पे प्याज का जो पेस्ट मैंने डाला था ये फ्राई हो रहा है, लेते हैं शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक ते वञण खां पहिरीं तव्हांजे साम्हूं जेके हिते बसर हल्को गुलाबी करणो है, वधीक गाढ़ो ना करणो। जब प्याज हल्का सा गुलाबी हो जाएगा इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, ठीक है। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच डाला, हल्का सा इसको फ्राई किया। खुशबू आने लगेगी अदरक लहसुन की। साथ ही हम 1 अदद हरी मिर्च कटी हुई डाल दें, चॉप करके या काट के। इससे क्या होता है जब हरी मिर्च
ऑयल में भगार में जलती तो उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ाऊँगा, 2 खाने के चम्मच इसमें और डालूँ, ठीक है। हाफ़ कप पूरा हो गया ऑयल इसमें। अब जब आप देखेंगे प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो गया, अदरक लहसुन की खुशबू आ रही, हरी मिर्च इसमें प्याज में जल रही है, तो इससे भी बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है, ठीक है। जॾहिं सावर मिर्च अदरक थूम ऐं बसर जी खुशबू अचणु लॻे, बसर जो कलर थोरो गुलाबी थियणु शुरू थी वियो आहे, हिते 2 टमाटा खणंदासीं, छिलको लाही या बारीक बारीक पीस करे छॾो या इनके ग्राइंडर में हलाई छॾो या उखरी मोरी में कुटे छॾो, ठीक है। साबित ना विझणा, छिलका हटा के या तो 2 टमाटर को आप छिलका हटा के बारीक बारीक कटिंग कर लें, वो मैश हो जाएगा, या फिर आपने क्या करना है इसका पेस्ट बना लें या इमाम दस्ते में कूट के कर लें। 2 टमाटर, ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब टमाटरों को इतना पकाना है कि टमाटरों का कच्चापन ख़त्म हो जाए, ठीक है। टमाटरों का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा अच्छा सा और टमाटर अच्छे से फ्राई होने लगेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे मसाले। अब मसाले इसमें क्या जाएंगे ये आपने गौर से देख लें। पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, ज़ीरा कुटा हुआ जाएगा इसमें 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच, और यहाँ पे हम डाल रहे हैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। कश्मीरी लाल मिर्च हम इसमें डालेंगे 1 चाय का चम्मच, ठीक है। अगर नहीं है तो इसको स्किप कर दें, इसके बगैर भी बन जाएगी। पिसी लाल मिर्च और पिसी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, पीठल गाढ़ा मिर्च, पीठल हाइड 1 चाय जो चमचो, लूण अधु चाय जो चमचो, ज़ीरे जो पाउडर या कुटियल 1 चाय जो चमचो, ऐं कश्मीरी गाढ़ा मिर्च। इनमें कलर ॾियण लाइ अगर कश्मीरी गाढ़ा मिर्च ना आहिनि त जे बग़ैर भी सुठो ठही वेंदो। बस ये थोड़ो सो इनखे पचाईंदासीं ना, टमाटन जो पानी खुश्क थिए, कच्चोपन ख़त्म थिए तो इनमें मसाला विझंदासीं, ठीक है। इसमें ये मसाले डाल देंगे, धनिया पाउडर नहीं जाएगा इसमें। अच्छी तरह भुनाई करें ताकि टमाटर का जो पानी है वो खुश्क हो जाए और ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाए। इसके बाद हमने इसमें ऐड करनी है दही। दही हमने कितनी ऐड करनी है इसमें, तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच, ठीक है। दही को अच्छी तरह फेंट लें। जब तक टमाटर का पानी खुश्क हो रहा हम दही को यहाँ पे अच्छी तरह बीट करेंगे। दही में गुठली नहीं होनी चाहिए, ठीक है, लम्प्स नहीं होनी चाहिए। दही ये बहुत ज़्यादा है तो मैं इसमें 4 खाने के चम्मच डालूँगा। दही 4 खाने जा चमचा वेंदी। दही के चंगी तरह फेंटे छो, दही में गुठली ना हो जाए, पीसेस ना हो जाए, ठीक है। दही को आपने अच्छे से फेंट लेना है, गुठली ना हो, पीसेस ना हो। अब जब यहाँ पे देखेंगे इसका पानी ऑयल सेपरेट हो गया है, टमाटर का कच्चापन ख़त्म हो गया, मसाला आपका भुन गया है, तो हम इसमें क्या डालने वाले हैं, दही 1 2 3 4 खाने के चम्मच दही डाला, ठीक है। अब दही डाल के आपने इसको पकाना है अच्छी तरह। इतना पकाएं कि इसका बिल्कुल ऑयल सेपरेट हो जाए, ठीक है। हाँ एतिरो पचाइणो आहे कि दही जो पानी जो निकिरंदो वो खुश्क थी वने, दही का पानी जो निकलेगा वो खुश्क हो जाए और दही जो है आपकी बिल्कुल इसके अंदर मिक्स हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए, ठीक है। भुनाई करें अच्छी तरह, इनके चंगी तरह भुनंदा से इस तरह भूनते रहें। देखें ज़बरदस्त सी ग्रेवी तैयार हो गई है। अब जब इसकी अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो जाएगी, जब ऑयल सेपरेट होने लगा, फिर हम इसमें शोरवा बनाने के लिए, पकौड़ों का जो सालन बनाने के लिए पानी डालेंगे। मैं इसमें 3 कप से 4 कप पानी डालूँगा, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। जॾहिं ऑयल सफ़ा मथे अची वियो त हिनमें 3 खां 4 कप पानी विझंदासीं, इलाही वधीक ना। मां अंदाज़े सां विझां पियो, तव्हां मापे विझंदो, ठीक है। 4 कप जितना पानी, 3 से 4 कप बहुत है। अब इसको तेज़ आंच पे बॉइलिंग आने दें पानी को। शोरवा बनेगा तेज़ आंच पे, बस 3 से 4 कप, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये वैसे भी गाढ़ा हो जाएगा, पकेगा, इसमें बॉइलिंग आएगी। अब इसको पकने दें, इसमें बॉइलिंग आने दें। जब इसमें अच्छी सी बॉइलिंग आ जाएगी, जो फ्राई किए हुए पकोड़े हैं वो सारे हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। फिर इसको लगा देंगे 5 मिनट के लिए दम पे, हरा धनिया हरी मिर्चें डाल के। गरम मसाला पाउडर जाएगा ऊपर से, बहुत ही ज़बरदस्त डिफरेंट सा ये सालन बनेगा पकोड़ों का। पकोड़े बिल्कुल वो नहीं डालिएगा इसके अंदर, जो क्या कहते हैं, सोडा नहीं डालिएगा। उससे क्या होगा कि पकोड़े फिर आपके पतले हो जाएंगे, टूट जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, स्पंजी से हो जाएंगे, वो नहीं होने चाहिए। पकोड़े सख्त हों लेकिन कच्चे ना हो अंदर से, इस चीज़ का ख्याल रखना। अब इसमें एक बॉइलिंग आने दें अच्छी सी, जब तक इसमें बॉइलिंग आए इसको अच्छा सा बॉयल करें पानी को, ठीक है। जब तक ये बॉयल हो रहा है, अब हम आते हैं सेकंड रेसिपी की तैयारी करते हैं। वो हम क्या बना रहे हैं, भिंडी, कुरकुरी भिंडी। इसके लिए हमने लेना है एक बड़ा सा प्याला या थाल ले लें। ये भिंडी है, आधा किलो 1.5 पाव आपने भिंडी लेनी है। उसको इस तरह स्ट्रिप्स में काटना है। पहले हमेशा भिंडी को धोया करें, धोने के बाद खुश्क करके फिर काटा करें। पहले हमेशा धो के खुश्क करके फिर काटा करें। भिंडी के पहिरीं धोए बोआए, पोइ खुश्क करे पोइ कटंदा कयो। हीअ आहे 1.5 पाव का अधु किलो भिंडी। इन तरीक़े से जो कैप हटाई छॾिजो, मुंड जेका हूंदी आहे जी हटाई छॾिजो, ऐं बाक़ी ही
भिंडियूं तव्हां हीअं विझी छॾंदो हिकिड़े प्याले में, हे खुश्क आहिनि, ठीकु आहे। पहिरीं धोईंदो, पोइ खुश्क कंदो, उनजे बाद अब भिंडी जब खुश्क है ना, इसमें हम डालेंगे मसाले। मसालों में क्या जाएगा सॉरी, साबित धनिया कुटा हुआ 2 खाने के चम्मच, सौंफ कुटा हुआ 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा कुटा हुआ 1 खाने का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय के चम्मच से कम हस्बे ज़रूरत। चाट का मसाला हम डालेंगे 1 चाय का चम्मच, और अजवाइन जाएगा आधा चाय का चम्मच। अजवाइन से एक तो बादी नहीं होती भिंडी, और फिर हाजमा भी करती है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। साबित धनिया कुटा हुआ, गोल वाला साबित धनिया कुटा हुआ 2 खाने के चम्मच, सौंफ कुटा हुआ 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा कुटा हुआ 1 खाने का चम्मच, मोटा कुटा हुआ, ठीक है, पाउडर नहीं बनाना है। कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक आधा चाय के चम्मच से थोड़ा ज़्यादा, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, और अजवाइन आधा चाय का चम्मच। हाणे में मसाला छा विझां पियो, वरी गौर सां ॿुधिजो। साबित धाणा गोल वारा जेके हूंदा आहिनि उहो 2 खाइण जा चमचा कुटे विझंदो, ज़ीरो कुटियल 1 खाइण जो चमचो, सौंफ कुटियल 1 खाइण जो चमचो, कुटियल ॻाढ़ा मिर्च 1 चाय जो चमचो, हैड 1 चाय जो चमचो, पीठल ॻाढ़ा मिर्च 1 चाय जो चमचो, चाट मसालो 1 चाय जो चमचो, लूण अधु चाय जे चमचे खां थोड़ो मथे, ऐं अजवाइन अधु चाय जो चमचो। ये सब मसाला हिन जे अंदर हलिया विया, सारे मसाले डाल दिए। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, ठीक है। गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधे चाय जो चमचो। ये सारे मसाले हमने भिंडी में करने हैं मिक्स इस तरह। अब इसमें देखें बॉइलिंग आ गई, तो ये जो पकोड़े हमारे फ्राई हुए थे ये सारे इसके अंदर ऐड कर देंगे। तेज़ आंच पे बॉइलिंग पे पकोड़े जैसे हम कोफ्ते ऐड करते इस तरह आपने 5 मिनट पानी को अच्छी तरह बॉयल करें, शोरवे को। उसके बाद हमने डाल देना है इसमें पकोड़े, और पकोड़े डालने के बाद हमने क्या करना है, बिल्कुल परफेक्ट बने, अंदर से कच्चे भी नहीं। एक छोटा सा पीस मैंने खा के देखा। इसको मिक्स करें, ठीक है, बॉइलिंग आ रही है। अब हमने क्या करना है, इसमें डालनी हरी मिर्चें 2 वो कटी हुई डाल दें, 2 हरी मिर्चों को काट के डाल दें, और 2 साबित डाल दें, ठीक है। हरा धनिया जाएगा 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच। अब इसको करेंगे कवर और लगा देंगे दम पे। हाणे इनके कंदासीं कवर ऐं इनके लगाईंदासीं दम ते। सावा धाणा थोड़ा सा विधा, सावा मिर्च 3-4 विझंदो, जंहिंमां 2 कटे विझिजो ताकि ख़ुशबू अचे, बाक़ी साबित विझी छॾिजो, ऐं गरम मसालो पाउडर अधु चाय जो चमचो विझी छॾियो, ठीकु आहे। हिनखे हिते दम ते रखंदासीं, 5 खां 8 मिनट ही दम ते रहंदो, बस उन खां पोइ इनके डिश आउट करे वठंदासीं। अब भिंडी हमारी हो गई है कोटेड, अच्छी तरह इसको कोट करें, जो इसका मसाला है सारा इसके अंदर आ गया, ठीक है। उसके बाद हम ये जो दही है ये इसके अंदर डाल देंगे 4 खाने के चम्मच, ठीक है। दही 4 खाने के चम्मच डाल दिया, इसको अच्छी तरह मिक्स करें। हाथ स्पून से भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, ताकि मसाला जो है दही के साथ भिंडी पे सारा अच्छा सा लग जाए। थोड़ा सा लेस सी बनेगी ना, मसाला चिपकेगा, गीलापन आएगा, तो वरना मसाला चिपकेगा नहीं। सिर्फ 4 खाने के चम्मच दही डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। भिंडी को मैरिनेट करेंगे, उसके बाद इसको हमने करना है फ्राई। अच्छा, इसमें बेसन भी जाएगा, बेसन अभी नहीं डालूंगा, बेसन थोड़ी देर के बाद डालेंगे, ठीक है, वरना बेसन अभी से इसको कवर कर जाएगा। जब ये फ्राई होने लगेंगी फिर हम इसमें 4 खाने के चम्मच बेसन भी डालेंगे। बेसन डालने से क्या होता है कि भिंडी की कोटिंग जो होती है ना वो उतरती नहीं है। बेसण भी विझंदासीं इनमें, बेसण में रखियल आहे साइड में। हे ॾिसो ॾही ऐं मसालनि सां गॾु भिंडी कोट थी वई आहे सॼी, ठीकु आहे। भिंडी सभु शौक़ सां खाईंदा आहिनि, ऐं जो सीज़न भी आहे त सुठो करे भिंडियुनि खे ठाहिजो। फ्राइंग पैन या तवा ले लें जो आपको ईजी लगे, तवा सीधा ना हो, किनारे बने हुए, तो ये सही है। अब यहाँ पे हमने डालना है ऑयल, 1/2 कप से थोड़ा कम, ठीक है। ऑयल इतना हो कि आपकी रेसिपी परफेक्ट बने, क्योंकि फ्राई होंगी, बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं होंगे। ऑयल जैसे गर्म होगा तो इसके ऊपर हमने क्या करना है, भिंडियाँ जो हैं ये फैला के डालनी है, ठीक है। फ्राइंग पैन ले लें, कढ़ाई में भी कर सकते हैं, पतीले में भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। फ्राइंग पैन में भी कर सघो था, पतीले में भी कर सघो था। हाणे ऑयल जीअं गर्म थिए पियो, हे भिंडियूं सॼियूं हिनजे मथां विझी छॾंदासीं ऐं इनखे हिते कंदासीं फ्राई, ठीकु आहे। हीअ सॼियूं फ्राई थींदियूं। पतीले में बि विझंदो त कवर न कजो, अच्छा कवर कंदो त हिन में पाणी निकिरंदो ऐं भिंडियूं नरम थी वेंदियूं। हे कुरकुरी थींदी, फ्राई थींदियूं भिंडियुनि खे। हिन तरीक़े सां तव्हां फ्राई कंदो, तए जे मथां बि करे सघो था, ठीक है। एक शॉर्ट ब्रेक पे जा रहे हैं,
कहीं नहीं जाएगा जब तक भिंडियों को फ्राई करेंगे, दोनों तरफ से इनका जब कलर आ जाएगा। फिर इसके बाद हम क्या क्या चीज़ इसमें ऐड करेंगे वो ब्रेक के बाद बताऊँगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक ते वञण खां पहिरीं तव्हांजे साम्हूं जेका मां भिंडियूं विधियूं, हिन खे वधीक चमचो न आहे हलाइणो, हल्को हल्को तव्हांखे करिणो आहे ताकि इनकी जेका लेस है ना वो ख़त्म थी वञे। ज़्यादा इसमें स्पून नहीं चलाना है क्योंकि हल्का हल्का मैंने इसको हाथ से इस तरह मिक्स करता जा रहा हूँ ताकि इसकी जो लेस है ना वो ख़त्म होती जाए। ठीक है, ये देखें लेस ख़त्म होती जा रही है और जो जो भिंडियाँ फ्राई होती जा रही हैं आप देखते जाएँ और इसको यूँ पलटाती जाएँ। ये देखें इसका मसाला अब गोल्डन फ्राई होना शुरू हो गया। ठीक है, इस तरह करके आपने पलटाना है आराम आराम से ताकि इसका कच्चापन भी ख़त्म हो और ये अच्छी सी फ्राई होने लगे। कवर करके दम पे नहीं लगाना है। ठीक है, ये हो गई। इसकी जब लेस ख़त्म हो जाएगी आपको अंदाज़ा हो जाएगा तो फिर हमने क्या करना है, इसमें डालना है प्याज। ये है प्याज, 2 प्याज को आपने हाफ़ स्लाइस कटिंग करना है तो ये लच्छा बन जाएगा। 2 प्याज लिए, इसको आपने हाफ़ स्लाइस कटिंग करके बड़े साइज़ के लीजिएगा, थोड़े बहुत छोटे ना हो, तो इस तरह करेंगी तो लच्छा बन जाएगा। बसर बखड़ंदो जॾहिं तव्हां ॾिसंदो भिंडी जी तारूं ख़त्म थी वियूं, लेस ख़त्म थी वई आहे, पोइ तव्हां हिन में बसर विझंदो। बसर ॻाढ़ो न आहे करिणो, हीउ ॾाढो मज़ेदार लॻंदो हिन अंदरि जॾहिं नरम थी मिक्स थींदो न बसर, और जो तव्हांखे पाण अंदाज़ो थींदो केॾो ज़बरदस्त फ्लेवर ठहे थो। अब प्याज को इसमें थोड़ा सा नरम होने दें। अब इसमें हम डालेंगे बेसन। बेसन हम क्यों डालेंगे, क्योंकि इसका जो मसाला है ना उसमें एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, और दूसरा क्या है कि मसाला इसका चिपक जाएगा आपस में। अब ये प्याज इसके अंदर मिक्स हो रहा है, नरम हो रहा है। अब चूल्हे को थोड़ा सा हल्का करेंगे, अब तेज़ नहीं करना चूल्हा। ठीक है, अब थोड़ा हल्का रखेंगे चूल्हा। हाणे हिते चूल्हे के थोड़ो घट कंदासीं। पहले तेज़ इसलिए किया था, तेज़ आंच पे जब भिंडी फ्राई होती है ना तो इसका चूल्हा मैंने बंद कर दिया। ठीक है, ये हमारे तैयार हो गए, इसको भी खोलते हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ से लेना है बेसन और बेसन को हमने इसमें इस तरह हाथ से थोड़ा थोड़ा डालते जाए। बस 2 से 3 खाने के चम्मच, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 खाने के चम्मच आपने बेसन लिया और बेसन इसमें डाला और हल्की आंच पे आपने इसको मिक्स करना। प्याज भी नरम हो गया, बेसन भी इसमें आ गया, बड़ा अच्छा सा इसमें फ्लेवर आएगा। बेसन से क्या होगा, मसाला सारा ग्रिप हो जाएगा, आपस में चिपक जाएगा मसाला सारा। बहुत ज़बरदस्त सी डिफरेंट सी भिंडियाँ बनती हैं। ठीक है, बस 2 खाने के चम्मच बेसन डाल दिया, इसको फिर फैला दें। हल्की आंच पे करना है प्रोसेस क्योंकि बेसन जो है ना वो जलना शुरू हो जाएगा अगर आपने ज़्यादा तेज़ आंच किया तो। ये कर दिया। इसके बाद हमने क्या करनी, हरी मिर्चें लेनी, 4-5 हरी मिर्चें ली, बीच से कट लगा दें हरी मिर्चों को, ये डाल दें। 4-5 हरी मिर्चें आपने कट लगा के इसके ऊपर डाल देनी है। उससे क्या होगा, हरी मिर्चों का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा और इसमें गल भी जाएंगी कट लगा के। ठीक है, ताकि इसका खुशबू भी निकल के। अब हम डालेंगे चाट का मसाला, हाफ़ टी स्पून, ज़्यादा नहीं, बहुत खट्टा नहीं करना। चाट मसाला आधा चाय का चम्मच, अधु चाय जो चमचो चाट मसालो। बहुत अगर तव्हांखे वधीक चटपटो खपे त तव्हां 1 चाय जो चमचो कही सघो था, अधु चाय जो चमचो बिल्कुलु सही आहे, बैलेंस कंदो। वधीक आहे न पोइ एकदम स्पाइसी ऐं चटपटो थी वेंदो, बाक़ी तव्हांजी मर्ज़ी है, पंहिंजे हिसाब सां करे सघो था। तो ये जब इसमें चाट मसाला डाल दिया, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हल्के हाथ से। अब ये खुश्क होना शुरू हो गई है, इसकी लेस ख़त्म हो गई है। दम पे नहीं लगाना, बस इसी तरह आपने फ्राई करना है हल्की आंच पे। ठीक है, इस तरह फैलाते जाएं, थोड़ा सा दबाते जाएं। इससे क्या होगा, भिंडी का जो कच्चापन है, थोड़ी कसर है, वो ख़त्म हो जाएगी। आखिर में हम इसमें डालेंगे लेमन का जूस, आधा लेमन यानी 1 खाने का चम्मच लेमन डालेंगे। बहुत ज़्यादा लेमन खट्टा नहीं करना आपने, बस इसमें थोड़ा थोड़ा फ्लेवर आए। ये हो कि भिंडी का भी फ्लेवर रहे, मसालों का भी रहे और हल्की सी खटास आए। ये ना हो ना कि आपने बहुत ज़्यादा इसमें बेसन डाल दिया तो बहुत ज़्यादा खटास भी आ जाए, फिर वो जो ओरिजिनल फ्लेवर होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। अब लेमन डालने से इसमें फ्लेवर भी आएगा हल्का हल्का सा लेमन का, और ये बड़ी ज़बरदस्त सी हमारी भिंडी तैयार हो गई है। 2 मिनट इसको और पकाएंगे। अब मैं इसकी आंच तेज़ करूँगा, पहले मैंने हल्की की थी, अब मैं इसकी आंच तेज़ करूँगा। हाणे जी जेका आंच है ना बाहि या तेज़ कंदासीं ताकि हिनमें थोड़ी जेका कसर आहे वो ख़त्म थी वञे। जेसि ताईं असां छा कंदासीं, डिश आउट कयूं था पकोड़नि जी भाॼी। पकोड़ों का सालन जो बनाया था उसको करते हैं डिश आउट। देखें कितना ज़बरदस्त इसका कलर, ये देखें इस तरह का आएगा। ठीक है, ये देखें परफेक्ट बिल्कुल सालन बना है, ऐसे जैसे कोफ्तों का सालन बनता है, इस तरह ये बना है। ठीक है, ये हमने निकाल देने।
टूटेंगे नहीं। आपने अगर इसमें सोडा डाला तो ये टूटेंगे। अब इसको आप खाएंगे ना नान से, चपाती से, चावल से, तो बड़ी डिफरेंट सी ये रेसिपी है पकोड़ों का सालन। इस तरह बनाएं। बहुत ज़्यादा गाढ़ा शोरबा नहीं कीजिएगा, फिर वो क्या होगा, रखने से भी पकोड़े ना थोड़े वो सालन गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। तो बस ये काफ़ी है। आधा मैंने निकाला। हरी मिर्चें, इसको कहिड़ी ज़बरदस्त भाॼी ठही आहे पकोड़नि जी। हिन तरीक़े सां ठाहिजो ऐं पोइ ॿुधाइजो, फीडबैक ॾिजो कि तव्हांखे हीअ रेसिपी कीअं लॻी आहे। थोड़ा सा हरा धनिया से साइड्स क्लियर करते हैं। जब भी डिश आउट करें कोई चीज़ तो उसके साइड ज़रूर क्लियर किया करें। ये ना सालन लगा हुआ साइडों में। फिर भिंडी को एक दफ़ा पलटाते। अब ये खुश्क होना शुरू हो गई है, देखें। इस तरह करके आप इसको पलटाते जाएं साथ साथ। जितना मसाला है वो बेसन के साथ चिपक गया है, बड़े ज़बरदस्त से इसमें आपको फ्लेवर देगा बेसन। ठीक है, भिंडियूं तए जे मथां कंदो तो ॾाढी ज़बरदस्त रहंदी तव्हांजी। साई मिर्चनि जो कलर ॾिसो पिया चेंज थियणु शुरू थी वियो आहे। थोड़ा हिन मथां विझंदासीं सावा धाणा। एक रेसिपी हमारी हो गई कंप्लीट। ठीक है, और अब हम आएंगे सेकंड रेसिपी को डिश आउट करते हैं जो हमने बनाए हैं। कुरकुरी भिंडी, इसको तवा भिंडी भी आप कह सकते हैं। ठीक है, देखें इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया और ये ज़बरदस्ती क्रिस्पी हो गई है। इसका चूल्हा बंद कर दिया और इसको भी हम डिश आउट कर देंगे। केॾी ज़बरदस्त लगे पई। जो कलर ॾिसो छा त जो कलर आयो आहे बिल्कुल क्रिस्पी, कड़क थी वही वन, कुरकुरी थी वही। ये कुरकुरी भी हो गई है क्रिस्पी, क्योंकि इसका नाम कुरकुरी है, भिंडी है। अगर आप तवा भिंडी कहना चाहती हैं तो आप तवा भिंडी के नाम से भी बना सकती हैं इसको। ठीक है, इस तरह करके क्रिस्पी सारा मसाला देके फ्राइंग पैन पे जला नहीं है, ये गोल्डन हो गया मसाला बेसन की वजह से, बहुत ज़बरदस्त आपको टेस्ट देगा। इस तरह आप बनाएं। प्याज जो मैंने आखिर में डाला ना, यही इसमें फ्लेवर देता है आखिर में। अगर हम पहले प्याज डालते हैं ना तो वो मज़ा नहीं आता। अब ये प्याज इसके साथ नरम नरम प्याज, क्रिस्पी सी भिंडियाँ और उसमें मसाला, तो ये बड़ा ज़बरदस्त सा हमारा। ये जितनी क्वांटिटी में भिंडी आधा किलो थी, ठीक है, तो ये एक फैमिली के लिए काफ़ी होती है। 5 से 6 अफराद आराम से खा सकते हैं। जितनी क्वांटिटी में मैंने आपको बनाना सिखाई है, 5 से 6 अफराद आराम से इस क्वांटिटी में खा सकते हैं। हरी मिर्चें देखें, इसका कलर भी साथ साथ चेंज होता गया है, फ्राई हो गई हैं हरी मिर्चें भी इसमें। और इसको फैला देते हैं, थोड़ा सेट करते हैं इसको। ये देखें हमारी रेसिपी हो गई कंप्लीट। हरा धनिया आखिर में डालेंगे क्योंकि इसमें फ्लेवर दम पे बिल्कुल नहीं लगाना है इसको। अगर आपने दम पे लगाया ना तो इसका फ्लेवर ख़त्म हो जाएगा, जो क्रिस्पनेस है इसकी वो ख़त्म हो जाएगी। आखिर में हरा धनिया डालें। बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल मज़ेदार ही रेसिपी। इनके ज़रूर ट्राई कजो। हाणे सियारे में भी भिंडियूं खाईंदा आहियूं, गर्मी में भी खाईंदा आहियूं। हिन तरीक़े सां भाॼी ठाहींदा कयो मुख़्तलिफ़ क़िस्म जूं करे। जीअं मां पकोड़ा ठाहिया आहिनि त उन तरीक़े सां तव्हां सालन ठाहिजो पकोड़नि जो। पकोड़ा त असां खाईंदा रहंदा आहियूं, हिन तरीक़े सां भाॼी ठाहियो। कॾहिं दिलि कंदो आहे कुझु डिफरेंट खाइण जो, त हिन तरीक़े सां मां तव्हांखे डिफरेंट रेसिपीज़ ईज़ी घटि बजट में ठाहिणु सेखारींदो आहियां, ताकि तव्हां आसानी सां पंहिंजे घर में ठाहियो, एंजॉय कयो। ठीक है, बहुत कम बजट में बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं। विंटर में, गर्मियों में, सर्दियों में, आप जैसे आपको चाहे, सफ़र पे जा रहे हैं तो इस तरह की भिंडियाँ बना के ले जाएं तो बहुत मज़े की लगती हैं। दावत में साइड डिश में बना के रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सुबह 7 बजे रिपीट चलेगा किचन विद फैसल, धरती टीवी। आप सर्च करेंगी यूट्यूब पे, वहाँ पे भी रेसिपी अपलोड हो जाती है, वहाँ पे भी मिल जाएगी। और 4 बजे से 5 बजे तक जुमेरात और जुम्मा में आपके साथ होता हूँ किचन विद फैसल में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी मज़ेदार रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। सुबुह जो 7 बजे रिपीट हलंदो। किचन विद फैसल धरती टीवी यूट्यूब ते सर्च कंदो, हुते बि तव्हांखे मिली वेंदो। ख़मीस ऐं जुमो 4 खां 5 तव्हां सां गॾु हूंदो आहियां, ऐं जुमो ऐं छंछरु सुबुह 7 बजे रिपीट हलंदो आहे। ठीकु आहे, पंहिंजो खोड़ सारो ख्यालु रखंदो। मथे हफ़्ते वरी मुलाक़ात थींदी नई रेसिपी सां गॾु। तेसिताईं पंहिंजो खोड़ सारो ख्यालु रखंदो। दुआ में रखंदो। अल्लाह हाफ़िज़।